साइंस का 8 क्लास के 6 वर्जन, 8वीं क्लास के साइंस के 6 वर्जन, जिसमें शाही अमरूसी सवालात सब कुछ मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, अब आपने बस तैयारी करनी है और आपके 50/50 नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप एक वर्जन करते हैं तो आपका 80% से ज़्यादा वही आपका आता है आपके स्कूल में पेपर। फिर अगर आप 100% करना चाहते हैं तो ये 6 के 6 वर्जन कर लें। तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो आपके नेक्स्ट जो पेपर हैं वो भी इस चैनल पर अपलोड होंगे, तो इसलिए इस वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। और आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पर जब आप सर्च करेंगे स्टडी विद अदनान तो आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने इस तरह ओपन करना है और आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ये पहले वर्जन 1 सिर्फ मैंने अपलोड किया था, ये स्टूडेंट को मैंने कहा था अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं 6 के 6 वर्जन अपलोड करूंगा और सब्सक्राइब करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने बात मानी और उन्होंने किया, तो मैं अब 6 के 6 वर्जन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस वर्जन में मैंने आपको समझाया, सब कुछ बताया, पेक्टा के बारे में क्या है, हिसाब किताब है 8 क्लास के बारे में। तो इसको आपने लाजमी से देखना और चैनल कर देना सब्सक्राइब और अभी इस वीडियो को कर दें लाइक। तो बात करते हैं दोबारा से वर्जन 1, फिर जाते हैं वर्जन 2, 3, 4, 5, 6। याद रखें मैं सब कुछ तमाम वर्जन का बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कीज भी म्यूजिक भी सब कुछ 6 के 6 वर्जन का। फिर आपके 50 में से 50 आएंगे। ठीक है, तो अभी ये वर्जन 1 है, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। ये पहले डिस्कस हमने किया हुआ है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। वर्जन 1 है हमारे पास, इसका एमसीक्यूज नंबर 1 है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिजा में खारिज करने के कौन से 2 अवामिल हैं। तो इसकी जो कीज है, इंग्लिश का भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये इंग्लिश के भी 6 के 6 वर्जन, उर्दू के भी। तो इंग्लिश वालों ने टेंशन नहीं लेनी। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड को फिजा में खारिज करने कौन से 2 अवामिल जिम्मेदार है, रेस्पिरेशन और कम्बिनेशन। यही है, आई थिंक पहले का ए है। हाँ, तो आप इसको देख ले, लिख ले और स्क्रीनशॉट चाहे ले ले, इसकी कीज के ऊपर लिख ले वर्जन 1। ठीक है, और ये वर्जन 1 के उर्दू मीडियम के तमाम एमसीक्यूज हैं, आपको एक स्क्रीन में मुकम्मल करके दे देता हूँ। इस तरह बल्कि निशान लगा देता हूँ। दूसरे का क्या है, सी है। दूसरे का है सी नर्वस सिस्टम। तीसरे का है वाटसन के डीएनए के मॉडल में कवानीन स्ट्रैंड किस मुखालिफ स्ट्रैंड के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इसका तीसरे का जो है वो बी है। तीसरे का ये रहा बी। इसी तरह ये इंग्लिश वालों का भी मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे लिख लें, जो कुछ करना है। ठीक है, इसका और ये कीज उर्दू इंग्लिश वालों की सेम है। तो एक उर्दू इंग्लिश वालों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इंग्लिश वालों ने इसका, उर्दू वालों ने इसका। और इन्फेक्शन से बचने के लिए कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है। इन्फेक्शन से बचने के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है वो चौथे का सी है, वैक्सीन। पीरियडिक टेबल के शॉर्ट पीरियड मुतज्जा सेल में से कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो इसका है पांचवें का ए। पांचवें का क्या है, ए कार्बन। नेक्स्ट है फिर हमारे पास के दी गई मुसावात में किस किस्म का रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें कम्बिनेशन का रिएक्शन हो रहा है, आई थिंक पांचवें का ए है। छठे का ए है, कौन सा है, छठे का तो सी है, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है जर्जा शहर में से एसिड की शिनाख्त करें, तो इनमें से एसिड कौन सा है। तो एसिड है इनमें से किधर की 7वें का बी है, ये रहा एसिड HCl। नेक्स्ट है, फर्ज करें एक लड़के का वजन 800 N है, इसके पाँव के नीचे ये है वो है। ठीक है, और इसका 8वें का डी है। और इसी तरह है 9वें का भी, 9वें का बी, 10वें का ए। 9वें का ये रहा बी रिफ्लेक्शन, 10वें का ये रहा सी। जल्दी जल्दी करता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए, आपके पास वक्त बहुत कम है और 6 के 6 वर्जन भी बताने हैं। तो ये इंशाइया है वर्जन 1 का, इसको आप देख सकते हैं क्रोमोसोम कितने इंसला पर मुश्तमिल है, सब कुछ। ओके, अब चलते हैं इसकी कीज पर। वर्जन 1 की ये कीज है, वर्जन 1 की कीज है क्रोमोसोम्स कितने इंसला पर मुश्तमिल होता है। ये होता है नमूने का जवाब यहाँ, ये इंग्लिश वालों का ये
मॉडल आंसर। माइटोसिस और मियोसिस में कोई से दो फर्क, तो ये क्वेश्चन है इंग्लिश वालों का, ये क्वेश्चन है, ये मॉडल आंसर है इंग्लिश उर्दू दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट है ये डीएनए के और वांट्स इनकरेक्ट जो भी एक्सप्लेन, तो ये मॉडल आंसर ये रहा इंग्लिश उर्दू वालों का ये नमूने का जवाब। एंड केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है, ये उर्दू, ये इंग्लिश, ये क्वेश्चन इंग्लिश का, ये उर्दू का क्वेश्चन, ये उर्दू क्वेश्चन, ये इंग्लिश क्वेश्चन, ये आंसर नमूने का जवाब। एंड नेक्स्ट है मतलब जैसे केमिकल रिएक्शन की शनाख्त करें और वजाहत करें, तो ये रहा नमूने का जवाब इंग्लिश वालों का, ये मॉडल आंसर, ये इंग्लिश वालों का ये वाला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिंपल केमिकल रिएक्शन, राइट द इक्वेशन ऑफ एन एग्जांपल। ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन की तारीफ करें, इसका नमूने का जवाब ये वाला आ गया मॉडल आंसर इंग्लिश वालों का, ये वाला है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, इसको कर देते हैं फुल, नमूने का जवाब ये है आपका इंग्लिश वालों का, ये है रिफ्लेक्शन और ये रिफ्रैक्शन के मुतालिक रोजमर्रा जिंदगी में, तो उसका ये आ गया। एंड इंग्लिश वालों का ये आ गया। ठीक है, ये हो गया वर्जन 1। अब चलते हैं हम वर्जन नंबर 2 की तरफ। ये इंग्लिश वालों ने देख लें, उनका ये वर्जन 1 है, उनके एमसीक्यूज ये उनके वर्जन 1 के इंशाइया हिस्सा है, मतलब के सब्जेक्टिव। ओके, अब चलते हैं इंग्लिश और उर्दू की तरफ, किसमें, वर्जन 2 में। तो सबसे पहले उर्दू की तरफ आते हैं और इंग्लिश का भी बताता हूँ। ये वर्जन 2 है इंग्लिश वालों का, इंग्लिश वालों का क्या है, ये वर्जन 2 है। इसको भी मैं उसी तरह फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ, ये देखें, ये ऑब्जेक्टिव है वर्जन 2 का इंग्लिश वालों के एमसीक्यूज, और ये इनका आंसर है वर्जन नंबर 2 का, ये उर्दू वालों का है। ये हिस्सा मरूसी उर्दू वालों का, एंड इसका जो आंसर है वो किधर है, वर्जन 2 इंग्लिश वर्जन 2, वर्जन 2 की इंग्लिश वालों का ये है। ठीक है, एमसीक्यूज और ये वर्जन 2 की उनकी क्या आगे कीज आ गई, ये इनकी कीज है, मैं आपको निशान भी लगवा देता हूँ। ये उर्दू वालों को, इंग्लिश वालों ने खुद लगानी है, ये इंग्लिश वालों की हैं। ठीक है, एमसीक्यूज दूसरे वर्जन के, और ये इनकी कीज है उर्दू और इंग्लिश के सेम, तो पहले का ए दूसरे का सी। उर्दू का अभी हम वर्जन 2 की बात कर रहे हैं, पहले का ए रेस्पिरेशन और कम्बिनेशन वही आ गया, ये मेरे ख्याल में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन एक कार्गन सिस्टम जो कि जिसम के एक हिस्से दूसरे हिस्से तक पैगामात ईसाई और जिसम के फल को मजबूत करता है, इसे कहते हैं नर्वस सिस्टम, इसके कहते हैं। अगर कोई तालिब इल्म डीएनए ए मॉडल में गलती से डीएनए और कवानीन के साथ जोड़े तो इनके कौन सी सलाहियतें करनी चाहिए, तो दूसरे का सी ये कन्फर्म कर लेते हैं, हाँ। तीसरे का ए है, और फिर चौथे का क्या है हमारे पास, चौथे का ए है, और पांचवें का ए, छठे का बी, पांचवें का ए, छठे का बी। एसिड और एसिड पानी के सॉल्यूशन में कौन सा आयन पैदा करता है, तो सातवें का क्या है, ए, आठवें का डी, सातवें का ए, आठवें का बी, और ये रहा हमारे पास नौवां। एक पेंसिल पानी गिलास में रखी जाए तो सतह पर टूटी बूंदी नजर आती है, रोशनी का फ्रैक्शन की किस मकान पर होती है, ये हो गया हमारे पास नौवीं का ए, नौवीं का पानी की सतह पर, और ये 10वें का ए, ए है 1.6 ओम। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया आपका इंशाइया किसका, ये वर्जन 2 का, मैं लिख दूं साथ में ताकि आपको पता लगे ये वर्जन 2 है, ये इंग्लिश वालों का वर्जन 2 है। इंग्लिश का क्या है, वर्जन 2 का सब्जेक्टिव है वर्जन 2 का। इनकी केस भी आप इंशाइया की बात कर लेते हैं, मतलब के सब्जेक्टिव, तो जेनेटिक्स बायोलॉजिकल जो भी है, तो इसका ये क्या है, ये नमूने का जवाब ये वाला है इंग्लिश वालों का।
ये मॉडल आंसर उर्दू वालों का नमूने के जाए, ये क्वेश्चन, ये आंसर और ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये क्वेश्चन। ऊंट सराह में कैसे जिंदा रहता है वजाहत करें। ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये क्वेश्चन, ये आंसर। पानी का डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बनाया तो नमूने का जवाब ये है। इंग्लिश उर्दू वालों का सेम है, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को तकलीफ करें तो ये क्या है, ये क्वेश्चन है। डिफाइन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड ये नमूने का आपका जवाब आ गया। ये इंग्लिश वालों का नमूने का जवाब आ गया। सोडियम और क्लोरीन, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। ये आपका आ गया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये आपका आ गया आंसर, ये आंसर आ गया। एंड सितारों का चमकना किस तरह फ्लैक्शन को जाहिर करता है, ये क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन और ये इंग्लिश का आंसर, ये उर्दू का आंसर। अब अगर समझाऊं तो वीडियो चली जाएगी 1.5 घंटे पर, अगर आप वो भी कमेंट करेंगे तो मैं समझा भी दूंगा। तो अभी इसके लिए मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। ये सवाल की तरह व्हाट इज द, ये क्वेश्चन प्लेन मिरर से क्या मुराद है। प्लेन मिरर से मुराद है कि वो एक मिरर होता है, ठीक है। ये आ गया आंसर आपका कि प्लेन मिरर, थ्री प्लेन मिरर शीशे की शीट से बनी एक हमवार और रिफ्लेक्टिंग सतह है जिस पर चमकदार धातु कोटिंग होती है। इंग्लिश में ए प्लेन मिरर इज ए स्मूथ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेड अप ऑफ शीट ग्लास विद शाइनी मेटेलिक, जो भी है। अब ये वर्जन 2 कंप्लीट हो गया, आप चलते हैं वर्जन नंबर 3 पर। चलो, ये आ गया हमारे पास वर्जन नंबर 3, जिसमें है हमारे पास उर्दू वर्जन और इंग्लिश वर्जन भी। ये इंग्लिश का, ये इसकी कीज है। तो बात करते हैं पहले एमसीक्यूज की। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन जो होती है उसमें सी इसका आंसर है, जो भी होती है O2 CO2। और कौन सी गैसों की साइकिलिंग में अहम किरदार अदा, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कौन सी गैसों की साइकिलिंग में अहम किरदार अदा करती है, तो इसका आंसर है O2 CO2, ठीक है। नर्वस सिस्टम की शनाख्त और फेल की बुनियादी इकाई क्या है। इसकी बुनियादी जो इकाई है वो है सी, न्यूरॉन। वाटसन क्रैक, ये तो बार बार आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लें। ये जो भी वाटसन है, पता नहीं बंदा कौन है ये। और सवाल नंबर ये तीसरे का बी है, ये आ गया साइटोसिन। अब फॉर इन्फेक्शन से बचने के लिए कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है। इन्फेक्शन से बचने के लिए इंसुलिन इस्तेमाल होती है या वैक्सीन इस्तेमाल होती है। चौथे का क्या है, चौथे का सी है, वैक्सीन इस्तेमाल होती है। बता दिया करो कमेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑक्सीजन का ताल्लुक किस खानदान से होता है। ऑक्सीजन का ताल्लुक पीरियड टेबल की किस पीरियड से है, तो इसका पांचवें का जो है, ये पांचवें का सी है। दो दर्जा साहब में से कम्बिनेशन रिएक्शन की शनाख्त करें, को छठे का क्या है, छठे का बी है, छठे का बी है, छठे का बी है, छठे का बी। देखें इंग्लिश वालों का भी लग गया, ये छठे का बी, उर्दू वालों को भी लग गया। मतलब जैसे में से मिनरल एसिड की शनाख्त करें तो सातवें का क्या है, सातवें का ए है, सातवें का ए सल्फ्यूरिक एसिड। और आठवें का क्या है, आठवें का डी है। और नौवें का बी है, 10वें का ए, नौवें का रिफ्रैक्शन और नौवें का ए, ये तीनों ऐसे ही है। 10वें का ए है, ठीक है। ये हो गया आपका उर्दू वालों, स्क्रीनशॉट ले ले, जो करना है कर लो, पर इसको याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये इंग्लिश वालों का भी फुल स्क्रीन कर दिया है, ये भी देख सकते हैं। और इसकी जो आंसर कीज हैं वो ये वाली हैं। अब चलते हैं इसके इंशाइया। इस पर क्रोमोसोम कितने हिस्सा पर मुश्तमिल होता है, ये पहले वर्जन में भी था, तीसरे में भी आ गया, ये भी सेम, ठीक है। ये सवाल नंबर 11 जो है आपकी तरफ, ये 12 बनकर भी आ सकता है, लेकिन सवाल यही होंगे। अगर ये एक रिपीट नहीं हो सकता, ये वाला रिपीट होता है ऊपर वाला, इसमें ये 3 के 3 फिर होंगे। ये रिपीट हुआ तो आपके पास ये 3 के 3 आएंगे, ठीक है। तो इनमें से समझ लें आपके 3 है ना, ये सवाल 11 12 13, आपके इसमें से 2 लाजमी आएंगे और तीसरा कोई नया आ सकता है। तीसरा
चौथे वर्जन में से आ सकता है। अब चौथा वर्जन हम ये आगे करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए तो इसकी कीज हमने नहीं देखी, वो देख लेते हैं इंशाइया हिस्से की। इंशाइया हिस्सा मतलब कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। क्रोमोसोम कितने हिस्सा पर मुश्तमिल होता है? क्रोमोसोम 228 अज्जा पर तो मुश्तमिल नहीं होता है, वो 2 अज्जा पर मुश्तमिल होता है। ये उसका आ गया ये मॉडल आंसर। और माइटोसिस मियोसिस में कोई से दो फर्क, ये आपका क्वेश्चन आ गया। ये भी क्वेश्चन आ गया, ये इनका इंग्लिश और उर्दू वालों का ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। पहले ये आ गया उर्दू और इंग्लिश वालों का। डीएनए के वास्तव कर्मकांड की मिसाल करें तो ये नमूने का जवाब आपका ये वाला आ गया सारा, और इंग्लिश वालों का भी ये वाला आ गया सारा मॉडल आंसर। नेक्स्ट है ये वही क्लास स्ट्रक्चर दूसरे वर्जन में भी था, ये वाला ये मॉडल आंसर और ये इंग्लिश का क्वेश्चन। डब्ल्यूटी पे कोहली बांड की तारीफ करें, इसका नमूने का जवाब ये वाला आ गया, ये वाला एंड ये मॉडल आंसर आ गया। नेक्स्ट है सोडियम क्लोरीन, ये नमूने का जवाब ये एंड ये इंग्लिश का नमूने का जवाब आ गया। नेक्स्ट है क्लोरीन का टर्म का नंबर 7 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सोडियम आयन इक्वल, ये तो क्वेश्चन ही अभी चल रहा है ये वाला, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन और फ्रैक्शन की तारीफ करें और एक गैस फाइव जिस्म का नाम लिखें। नमूने का जवाब ये आपका आ गया है एंड नेक्स्ट है आपका ये मॉडल आंसर इंग्लिश वालों का। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन कवानीन बयान करें, नमूने का ये वाला जवाब आ गया, इंग्लिश वालों का ये वाला आ गया। रिफ्लेक्शन से मुतल्लिक रोजमर्रा जिंदगी की मिसाल, ये आ गया उर्दू वालों का एंड ये आ गया इंग्लिश वालों का। अब सेम वर्जन में दोबारा से दोबारा जो सवाल रिपीट हो रहे हैं, अगर वो चाहते हैं आपके ये भी अपलोड करूँ एक अलहदा से, मैं बताऊं कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनको लाजमी करें तो कमेंट करें, कमेंट जैसे आपने पहले किया है कि 6 के 6 वर्जन थे। ये हमारा वर्जन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं वर्जन नंबर 4 की तरफ, ये इंग्लिश में है, ये वर्जन नंबर 4 उर्दू में है। आप पहले इंग्लिश को देख लेते हैं, उर्दू वालों को भी देखा है, अब इंग्लिश वालों का भी ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच टू प्रोसेस आर रिस्पांसिबल फॉर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, तो इसका पहले का जो है वो ए है। पहले का क्या है? ए है respiration and combustion what is the basic structure and functional unit of nervous system? ब्रेन। दूसरे का सी है न्यूरॉन, इसको करें रिमूव। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3 इफ ए स्टूडेंट इनकरेक्टली पेयर्स, उर्दू की तरफ ही जाते हैं। अगर कोई तालिब इल्म डीएनए मॉडल में गलती से ये कर दे और वो कर दे तो इसका तीसरे का क्या है? तीसरे का ए है। चौथे का क्या है? चौथे का बी है, चौथे का बी है एंड पांचवें का क्या है? पांचवें का ए हाइड्रोजन, छठे का बी डिकम्पोजिशन, सातवें का एसिड पानी के सोल्यूशन में कौन सा आयन पैदा करते हैं? तो सातवें का ए है जनाब प्रेशर डैश में इजाफे से बढ़ता है। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर बी है फोर्स। जब नौवें का बी, फ्रैक्शन 10वें का ए। जेनेटिक्स बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की मंतूली में किस तरह मदद करती है? ये इंशाइया चौथे वर्जन का उर्दू वालों का। चलो कोई बात नहीं, ये आ गया इंग्लिश वालों का ये सब्जेक्टिव। इनकी चौथे वर्जन की ये रही कीज।
बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के मतलब में किस तरह वो मदद करती है। ये आपका नमूने का जवाब है, ये इंग्लिश वालों का नमूने का जवाब है। ये फिर क्वेश्चन है ये वाला, और इसका जो आंसर है वो ये वाला है। और इंग्लिश वालों का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये वाला है। और ऊँट सिराहा में कैसे जिंदा रहते हैं, इसका ये वाला नमूने का जवाब। एंड ये भी आपका, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये भी आंसर है इंग्लिश वालों का, और ये उनका क्वेश्चन है, ये वाला ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन की तारीफ करें। ये उर्दू, ये इंग्लिश यहाँ से शुरू होती है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन आ गए। इंग्लिश मीडियम दर्जा ज़ैल केमिकल मुसव्वतों को मुतवाज़न करें, ये मुतवाज़न होकर आ गई, और ये मॉडल आंसर में आ गई। स्फेरिकल मिरर की तारीफ करें, ये क्वेश्चन और ये आंसर, और ये क्वेश्चन और ये आ गया आंसर। ओके, ये अभी एक और ही बचा, खत्म ही नहीं हो रही है। एक वर्जन में इन्होंने इतने दे दिए। कन्वेयर और कन्वेक्स मिरर के दरमियान कोई से चार फर्क, ये आपका आ गया उर्दू इंग्लिश। एंड ये रोजमर्रा से स्फेरिकल मिरर के कोई से 5 इस्तेमालात। ये 5 इस्तेमालात ये पिछली बार भी आया था, आई थिंक। ठीक है, इसको आपने करना है चितन तैयार। ये 4 वर्जन हो गए, अब चलते हैं 5वें और छठे वर्जन की तरफ। ये है हमारा पास अब 5वां वर्जन। 5वां वर्जन ये इंग्लिश का है। 5वां वर्जन, ये इनकी कीज है, और इनको स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं फिर लगवाऊं। पहले का फोटोसिंथेसिस और ये इंग्लिश वालों का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये फुल स्क्रीन में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसकी ये कीज का ले लें। अब चलते हैं उर्दू की तरफ कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कौन सी गैसों की साइकिलिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। तो वो कौन सी तो कैसे O2 और CO2। इंसानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कैनल नर्वस सिस्टम में कितने जोड़े होते हैं, बताएं जी कितने जोड़े होते हैं। पहले का तो सी था, दूसरे का ए आ गया। 12 जोड़े होते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। तीसरे का क्या है आंसर, तीसरे का ए हाइड्रोजन बॉन्ड। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए डैश बैक्टीरिया होती है, वायरस होती है, एलर्जी होती है, फंजाई होती है। तो चौथे का क्या है, चौथे का ए है बैक्टीरिया। 5वें का पीरियोडिक टेबल के पहले एलिमेंट की शिनाख्त करें। तो पीरियोडिक टेबल का जो पहला एलिमेंट है उसकी शिनाख्त करनी है, तो वो 5वें का ए है हाइड्रोजन। और सवाल नंबर 6 है हमारे पास, सवाल नंबर 6 का सी है। सवाल नंबर 6 का क्या है, सी डिस्प्लेसमेंट मुतज्जा शहर में से एसिड की शिनाख्त करें। HCl है या अन्य जो भी है। आप ये 7वें का क्या है, 7वें का बी है HCl। अगर किसी जिस्म का एरिया बढ़ जाए तो इस पर लगने वाली फोर्स कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी। बार बार 8वें का देख लेते हैं, 8वें का बी है। ठीक है, और फिर 9वें का जब पानी में मौजूदा कोई चीज ऊपर दिखे तो ये क्या होती है, ये रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन होती है, ये वाला नहीं है। 9वें का देख लेते हैं, 9वें का बी है। अब आ जाते हैं 10वां, इसका 2 ओम होगा। बाकी देख लेते हैं, सवाल नंबर 10 का ए है। ठीक है, अब ये इनका आ गया सदोम शाया। पार्ट नंबर 2 सब्जेक्टिव इंग्लिश वालों का पे कर लेते हैं। इंग्लिश वाले किधर है, ये इंग्लिश वालों का आ गया, ये सब्जेक्टिव पार्ट है इंग्लिश वालों का। अब इनका हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, मतलब कि केस की तरफ। बस आखिरी फिर वर्जन रह गया छठा, म्यूटेशन की तारीफ करनी है। करो तारीफ। ये क्वेश्चन है और ये इनका आंसर है। ये क्वेश्चन है और ये वाला इनका आ गया आंसर। ये क्वेश्चन, ये इनका आ गया आंसर। ये क्वेश्चन, ये इनका आ गया आंसर।
DNA के वाटसन क्लारा की ये बार बार ये चाचा वाटसन आ रहा है, इसको लाजमी से कर लें, ठीक है। ये एक्सपेंड द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA, ये आ गया। तो जैसा कि मैं मुसवातों में से डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की शिनाख्त करें, ये आ गया। और ये इनका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ये आ गया आपका ये। एंड केमिकल रिएक्शन की तरीके करें, कोई से दो केमिकल रिएक्शन की मसमातें लिखें, तो ये आ गया। एंड ये इंग्लिश वालों का आ गया है, ये आप उर्दू वालों का आ गया, ये नमूने का जवाब आ गया है, ये इंग्लिश वालों का मॉडल आंसर आ गया, ये ट्रांसमिशन आ गई, ये क्वेश्चन और ये मॉडल आंसर। एंड नेक्स्ट रिफ्लेक्शन के कवानीन, ये दो कवानीन आ गए हैं। रिफ्लेक्शन मतलब रोजमर्रा जिंदगी के ये नमूने का जवाब। ओके, अब चलते हैं फाइनली छठे वर्जन की तरफ जिसका इंतजार था। ये हमारे पास छठा वर्जन, पौधे माहौल से कार्बन की शक्ल लेते हैं, तो इसका क्या आंसर है? CO2। कौन सा है? सवाल नंबर एक का बी है जी, ठीक है। एक ऑर्गन सिस्टम जो एक जिस्म दूसरे जिस्म तक पैगाम पहुंचाता है वो नर्वस सिस्टम। थायराइड या डायसोमाइसो कौन सा होता है? सवाल नंबर दो का सी है, देख लेते। सवाल नंबर दो का सी है, तीसरे का ए है, ये इंग्लिश वालों का, ठीक है। इसकी भी देख लें, फिर फुल स्क्रीन की कर देता हूँ। MCQs, ये 10 की 10 है। ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव पार्ट थोड़ा सा लंबा है छठा वर्जन का, इसमें क्योंकि ये क्रॉस स्ट्रक्चर भी है, डॉट स्ट्रक्चर जो भी है। ओके, ये आपका क्या है? हाँ, ये था। अब अगर कोई तालिब इल्म DNA मॉडल में गलती से वो कर दे, ये बार बार तालिब इल्म वाला आ रहा है, तो ये तालिब इल्म वाला भी सवाल नंबर 3 भी कर लें। सवाल नंबर 3 का क्या है? ए है, ए को टी से जोड़े। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इंसुलिन एलर्जी क्या है? ये भी कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 4 का ए, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 5, ये तो बैक्टीरिया है, ठीक है। एक्सक्यूजर का ताल्लुक या टेबल किस से है? दो से है, मुंतजर शहर में से कौन सी है? ये वाली है। फिर भी देख लें को और कोई ना आ जाए। सवाल नंबर 4 का ए है, ये 6 कर रहे हैं। 6 का बी है, मतलब कि सही है। ओके, नेक्स्ट है, एसिड पानी के सोल्यूशन में कौन सी साइन पैदा करते हैं? तो वो जो साइन पैदा करते हैं वो 7 पैदा करते हैं, मतलब कि 7वें का ये ए है। फर्ज करें, ये भी फर्ज अभी करना है हमने। 8वीं का जो है ये डी है, 8वीं का डी। 16,000 एक पेंसिल पानी के अंदर जाती है तो पानी के सतह पर है, ठीक है। अगर ये 2 ओम आ गया। नेक्स्ट है ये उर्दू वालों का क्या है? इंशाइया सदोम इंशाइया। दी गई तस्वीर में कंपाउंड के डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर दिखाएं, इनमें से आयोनिक कोवलेंट बॉन्ड की शिनाख्त करें। तो कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम। ओके, अब इसकी जो कीज हैं उसकी तरफ चलते हैं। चलो, हाँ, व्हाट्सएप चैनल नीचे फर्स्ट कमेंट में आपने उसको लाजमी से ज्वाइन करना है। जेनेटिक बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के मुतल में किस तरह मदद करती है? तो ये नमूने का जवाब आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये जेनेटिक और एनवायरमेंट और ये मॉडल आंसर, ये ऊंट शराब में कैसे जिंदा रहते हैं? पानी पीते तो नहीं हैं। मॉडल आंसर है। ये दी गई तस्वीर वाला आ गया, ये क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में, और ये आपका आ गया इंग्लिश, और ये आपका आ गया उर्दू में। ये उर्दू इंग्लिश, उर्दू इंग्लिश। नेक्स्ट आयनिक कोवलेंट बॉन्ड्स की तारीफ करें, ये नमूने का जवाब, ये इंग्लिश, और ये इसका नमूने का जवाब आ गया इंग्लिश में।
نیکسٹ ہے ریفلیکشن کے تعریف کریں نمونے کا جواب یہ ریفلیکشن ستاروں کا چمکنا کس طرح ریفلیکشن کو ظاہر کرتا ہے یہ نمونے کا جواب یہ ماڈل آنسر اینڈ پلین میرر سے کیا مراد ہے یہ کوشچن اور یہ اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ماڈل آنسر یہ پورا انگلش والوں کا ہے اور یہ کوشچن یہ پورا اردو والوں کا اوکے کلیئر ہاں اب ختم ہو گئے اب میں نے آپ کو ایک سے لے کر ایک ورژن سے 6 ورژن کرا دیے ہیں اور ان کے کیز بھی اسکرین شاٹ لے لیں چاہے لکھ لیں لیکن ان کو تیار کریں آپ کو 50 میں سے 50 لینے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا واٹس ایپ چینل آپ نے لازمی سے جوائن کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے ملتے ہیں آپ کے نیکسٹ اردو کے پیپر میں اللہ حافظ